हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। देखिए इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या होता है, जो हमें डेरिवेटिव फंक्शन निकालना है उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालते हैं। कैसे क्या निकालते हैं, देखिए क्या होता है, जो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि कभी कभी समटाइम्स जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में या वो अब तक जो हमने निकाला था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट निकालते थे ना। इम्प्लिसिट मतलब होता है कि जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है किसी चीज को ना, और जो एक्सप्लिसिट होता है वो एकदम डायरेक्टली किसी भी चीज को मतलब एकदम क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये होते थे दो वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, इस रिलेशन में ये जो दोनों वेरिएबल होते हैं ये ना तो एक्सप्लिसिट करते हैं ना इम्प्लिसिट को मतलब रिलेशन को शो करते हैं। तो ये दो जो शो नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई तीसरे मतलब ये तीसरे किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होते हैं। ये दोनों वेरिएबल जो होते हैं किसी तीसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होते हैं और उनके बीच में हमें एक रिलेशन बनाना होता है ना। जो रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो तीसरा वेरिएबल होता है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई है ना, और ये फंक्शन है एक्स इक्वल टू एफ टी है और इक्वल टू जी टी है। इस सेट टू भी पूरा पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर explicit or nor implicit but some link of a third variable। देखो थर्ड वेरिएबल लिंक करना होता है with each of the two variable। in such a situation we say that the relation between then is expressed between y third variable। the third variable is called the parameter। a relation expressed between two variable x and y in the form x equal to ft equal to gt is said to be parametric form with it as a parameter। ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना। अब देखिए मैं इसको एक से बताती हूँ कि मान लीजिए आपने लेट एक्स लिया जो एफ टी है ना फंक्शन, और एक है हमारा वाई इक्वल टू जी टी है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ एक्स ही है ना, टी लिखेंगे यहाँ पर ना टी। तो क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ और टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एफ टी हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू जी टी, यहाँ हो जाएगा f इनवर्स t। यहाँ पर अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ये y है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जी टी। तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जी इनवर्स टी आ जाएगा ना। अब जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं इकट्ठे, तो देखो क्या होता है, देखिए अब इन दोनों का करते हैं रिलेशन। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स ना, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना, ये डी वाई हो गया, ये डी एक्स ले लिया हमने। तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, यही होगा ना। देखो ये हमने ये डी वाई ले लिया और ये डी एक्स ले लिया ना, तो ये दोनों ले लिया हमने। ये एक्स निकाला था, ये वाई है, तो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा ना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसका क्या आएगा जी, और ये आ जाएगा हमारा टी, और यही है ना डी बाई टी, ये है। और एफ कितना है हमारा, एफ इनवर्स कितना है एफ टी, ये आ गया हमारा। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि डी एक्स अपॉन डी टी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए ना, ये हमें ध्यान रखना है ना। और दूसरा, कभी एफ इनवर्स टी जो है मतलब जो नीचे वाला है ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है, हमने पहले भी क्वेश्चन किए ही हैं इस टाइप के। चलिए क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू 2at स्क्वायर है, y इक्वल टू 80 की पावर 4 है ना।
देखिए अब इसमें क्या हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या था हमारा, ये मैंने बताया था आपको dy अपॉन dx जो है वो किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इसके इक्वल होता है ना। तो अब हमें ये और ये लेके आना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैलकुलेटिंग, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं dy अपॉन dt ना, dy अपॉन dt। तो y हमें क्या दे रखा है, at की पावर 4 है ना, तो ले लेते हैं इसको, y इक्वल टू at की पावर 4 हो जाएगी ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा dy अपॉन, चेन रूल से ही करना है ना इसको, dy अपॉन dt हो जाएगा यहाँ पर ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसका करेंगे तो इसमें जो ये जो a है, मतलब इसको क्या करते हैं, इसको पहले उस वाले से कर लेंगे हम, 4 आगे आ जाएगा और 80 हो जाएगा ना। हमने ये वाला करा हुआ है ना कि 3x की पावर अगर मतलब x की पावर अगर 4 है तो हम क्या करते थे, 4 को आगे ले आते हैं, x और 4 माइनस 1 कर देते हैं तो 4x की पावर 3 हो जाता है। तो ऐसे ही हमें इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो a है हमारा, ये तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 4a हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी इसमें, पावर हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, तो at और पावर 3 एक कम हो जाएगा ना, 483 आ जाएगा ना। ये तो ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग दूसरा करते हैं हम dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए dx अपॉन x कितना दे रखा है हमको, x दे रखा है 2a t स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी करते हैं हम dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये तो 2 है, इसको तो इधर ही अलग रख दो। अब इसको इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 को इधर ले आओ, जैसे हमने इसमें किया था कि इसकी जो पावर होती है इधर आ जाती है 80 और 1 कम हो जाती है ना, तो 1 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4at आ जाएगा ना, ये आ गया। अब क्या करो, अब इसको इसके इस फॉर्मूले में रख दो जो आपका फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला dy अपॉन dt इसी में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो क्या निकाला आपने, इसका निकाला आपने dy अपॉन dt का, ये निकाला 4at क्यूब आया और इसका क्या आया 4at आया। तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, 1t से 1t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा t की पावर t स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है ना, इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा दे रखा है ना। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर क्या रखना है dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन d थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो t था तो हमने t लिया था, यहाँ d थीटा दे रखा है तो थीटा लेंगे, तो d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ना, देखिए अब देखिए इसमें हमें हमने क्या किया, कैलकुलेटिंग dy अपॉन d थीटा, कैलकुलेटिंग dx अपॉन d थीटा ले लिया है। y हमें दे रखा है b cos थीटा, x दे रखा है a cos थीटा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको dy अपॉन d थीटा इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन, यहाँ हो जाएगा d थीटा और ये क्या हो जाएगा b cos थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू b अपॉन d a cos थीटा और अपॉन हो जाएगा d थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसको करेंगे dy अपॉन dx करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा b को तो अलग निकाल लो है ना, b को तो cos थीटा चेंज होगा हमारा ना, तो cos थीटा चेंज होगा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो है ये माइनस बाहर ले जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस b साइन थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर dx अपॉन d थीटा, a को बाहर ले लेंगे, cos थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। अब इस यहाँ पर ही रख दे रही हूँ मैं इसको ना, इसको यहीं पे रख देती हूँ, तो ऐसा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो ये बी आ गया, तो यहाँ हमने रख दिया माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ रख दिया हमने माइनस ए साइन थीटा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा बी अपॉन ए बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस यही तो करना था इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t है। तो हमने dy अपॉन डी एक्स ले लिया, dy अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी है। कैलकुलेटिंग पहले हम dy को कैलकुलेट करते हैं, फिर dx को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें y कितना दे रखा है, y दे रखा है हमें cos 2t दे रखा है ना, और x कितना दे रखा है हमें sin t दे रखा है। अब देखिए x को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, ये आ जाएगा इक्वल टू डी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा साइन टी हो जाएगा ना। अब साइन टी को जब आप चेंज करोगे इसमें तो क्या आएगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस टी आ जाएगा हमारा आंसर ना। यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका ना, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा ना। अब हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा हमारा cos 2t। अब देखो इसमें जो है हमारे इसमें चेन रूल लगेगा है ना, क्योंकि अब पहले तो cos है और ये 2t को पूरा x मान लो, तो cos 2t किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा ना। और अब 2t का अलग से निकालना पड़ेगा आपको ना। अब 2t का मैंने बताया था ना cos, और ये इकट्ठा हो जाएगा x, तो cos x हो गया, तो cos x का माइनस साइन 2t हो गया, 2t x है तो 2t आ गया, लेकिन 2t का अलग से भी निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी, और x का क्या आएगा 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2 और t है, 2t भी 2t आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा 2t आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास दो आंसर आ गए, साइन 2t है कॉस टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है हमारा y है हमारा माइनस साइन 2t अपॉन हो जाएगा कॉस टी ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा माइनस साइन 2t, और ये आ गया हमारा कॉस टी आ गया ना, 2t, और ये भी 2t थे ना, ये भी तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 2 आना चाहिए था ना, यहाँ पर आना चाहिए था हमारा माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा। तो अब हम ये क्या यहाँ पर क्या करेंगे है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 2 को अलग कर दें, मान लो हम ये माइनस 2 को अलग कर दें, तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा हमारा साइन 2t और अपॉन बचेगा कॉस टी, ये बचेगा ना। तो अब देखो हमारा क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि अगर साइन 2 थीटा होता है तो इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा, और ये होता है हमारा कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे। तो जब रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा, ये देखो 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 साइन टी और कॉस टी अपॉन हो जाएगा कॉस टी। अब देखो इस कॉस टी से ये कॉस टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 2 जा 4 और माइनस का, और ये आ जाएगा साइन टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इससे यहाँ से यहाँ इससे लिख दिया कि यहाँ पूरा नहीं हो पाता ना, तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट कर देखिए, अभी क्वेश्चन 4 है, x इक्वल टू 4 टू वाई इक्वल टू 4 अपॉन टी है। तो मैंने पहले लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी होता है ना। तो कैलकुलेट करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी गलत लिख दिया, डी वाई अपॉन डी टी
और डी एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट करते हैं। तो वाई हमें कितना दे रखा है, 4 अपॉन टी दे रखा है, और यहाँ एक्स कितना दे रखा है हमको, 4t दे रखा है ना। तो अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके, विद रेस्पेक्ट टू टी के ना, टी से रेस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी यही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी से है ना, टी के से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा ना ये, और यहाँ पर हो जाएगा, इससे करेंगे तो क्या है, डी एक्स अपॉन, नहीं यहाँ तो 4 अपॉन टी है ना, 4 अपॉन टी, तो 4 अपॉन टी लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन टी नहीं लिखती, 4 अपॉन टी हो जाएगा ना ये, और ये डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी अपॉन डी टी, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 4t, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। आप देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस वाले में तो क्या होगा कि ये 4t है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा सीधे सीधे 4, वो आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको क्या तरीका है कि हमारा जो ये दे रखा है, तो हम 4 को तो इधर ले जाते हैं ना, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी अपॉन डी टी, ये अपॉन टी है तो हम इसे टी की साइन माइनस में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो है ये 4 अपॉन टी है ना, 4 अपॉन टी है, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे डी अपॉन डी टी, और 4 को अगर आप अलग लिख देते, यहाँ पर मान लो जो 4 को आपको यहाँ लिख दिया तो ये 1 अपॉन टी होता, तो टी को ऊपर ले जाओगे तो टी माइनस 1 ही तो होगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब x की पावर 4 होती है तो हम 4 को आगे ले आते हैं और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, 4x 3 हो जाता है। अब जब आपका x -1 होगा तो x -1 नहीं t -1 सॉरी t -1 होगा, तो आप -1 को आगे ले जाओगे, जैसे 4 को आगे ले गए तो -1t हो जाएगा। अब -1 तो यहाँ ऑलरेडी है, इसमें से -1 और करना है, तो ये हो जाएगा ना हमारा। देखो यहाँ भी तो हमने यही किया था, जो हमारी पावर थी उसे हम आगे ले आए और उस पावर को यहाँ रखा, उसमें से -1 कर दिया। मैंने भी यही कहा है, t की पावर -1 था तो -1 को आगे ले गई और फिर -1 में से ही -1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा -t, और ये पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 अपॉन 4 हो जाएगा, t की पावर -2 है ना, तो t की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पर जब t की -2 हो जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाओगे तो क्या आएगा, 4 अपॉन, यहाँ माइनस भी था ना, माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा, t की पावर 2 आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया आपको। ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए करके दिखाया कि आपको क्लियर समझ में आया। देखिए इससे ध्यान से समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, t की पावर -1 था, तो हम यही करते थे ना, इस -1 को इधर ले आते थे और फिर जो ये होता था इसी में से -1 कर देते, तो -1 है तो वो तो लिखेंगे ही, और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, -1 इंटू t -2 हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर इसको करूंगी तो 4 इंटू -1 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये -4 और t की पावर -2 हो गया। अब मैंने क्या करा, -4 लिया और t² को नीचे ले आई, माइनस खत्म करना है मेरे को, तो -4 अपॉन t² आ गया। अब मेरा ये dy अपॉन dx है, मैं इसको लेती हूँ dy अपॉन dx। तो मैंने dy कितना निकाला, मैंने -4 अपॉन t² निकाला, और ये कितना निकाला है, 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन t² माइनस का ना, यहाँ माइनस का 1 t² हो गया। आ गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 4 दे रखा है हमें, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दे रखा है। तो dy अपॉन dx, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। तो पहले dy अपॉन d थीटा निकालते हैं, तो x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, करना है किसके विद रेस्पेक्ट टू थीटा के ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के ना, यहाँ करेंगे। तो हमने क्या लिया, x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, d अपॉन
जब इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा, डी अपॉन डी थीटा, ये तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब ये कॉस 2 थीटा है, इसका फिर अलग से दोबारा होगा। चलो पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन अब 2 थीटा का अलग से करना पड़ेगा, ये तो कॉस एक्स था, ये कॉस थीटा मान लो। अब हमें 2 थीटा का अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा, है ना। यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा का 1 हो जाएगा, तो 2 थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा हमारा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये भी तो माइनस साइन थीटा ही आएगा ना, ये भी माइनस साइन थीटा ही होगा। और यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 2 को आगे ले आओ, तो ये 2 को आगे ले आएंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा आंसर, इसका आ गया ना। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस 2 थीटा को कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा आ गया, है ना। ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन, उठा लेती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा का क्या होता है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ ना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और ये जो कॉस 2 थीटा है इसका क्या होगा, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस तो था ही, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब इस 2 थीटा का अलग करना पड़ेगा दोबारा से हम। जब इसका करोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस, अब 2 को आगे ले आओ, इससे 2 थीटा जैसे पहले कॉमन लिया था 2 कॉमन ले लो और यहाँ लिख दो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा का 2 हो जाता है ना, तो 2 को आगे ले आओ, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा बचा, तो 2 थीटा, यहाँ भी हमने यही किया था, ये 2 थीटा था ना, इसका 2 into 1 हो जाएगा। तो इस 2 को हम आगे ले आते हैं और साइन थीटा को यहाँ रख देते हैं ना, ऐसे करेंगे इसको ना। यहाँ पर भी ये 2 थीटा है ना, हमने ये 2 थीटा का 2 into 1 हो गया, और ये 2 थीटा भी तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा, ये मैंने छोड़ दिया ना। तो 2 साइन थीटा 2 थीटा आ गया, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा आ गया ना। ये आ गया हमारा, ये क्या आया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं क्वेश्चन में। अब मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे रख देती हूँ, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, फिर दूसरे बंद से कर देती हूँ, तो आपको समझ में आया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने ये निकाला, तो इसे लिख दो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा ना, और अपॉन में हो जाएगा ये जो है ना हमारे, ये माइनस साइन थीटा है ना, तो माइनस को इधर ले आते हैं ना, तो ये लिख देती हूँ मैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। बस यही हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर। देखिए अभी क्वेश्चन 6 है, इसमें तो मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया, फिर कैलकुलेट कर दी डी वाई अपॉन डी थीटा। तो वाई हमें कितना दे रखा है, ये आप कोई भी, अब चाहे वाई पहले निकालो चाहे एक्स निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे लिखना है ऐसे ही है, पहले डी वाई अपॉन डी थीटा लिखना है, फिर डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा हो गया ना, ये दे रखा है, और एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो हम सब पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, किसके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना, ठीक है। दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा ना, डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 जो होता है ये क्या होता है, ये तो कांस्टेंट नंबर होता है ना, कांस्टेंट नंबर होता है। यहाँ पर ए भी है ना, ए को भी यहाँ रखो ना। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, जब डी वाई अपॉन डी थीटा निकालोगे आप, तो यहाँ पर ए तो ऐसे ही रहेगा, 1 हमारा कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में।
तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए से तो 0 हो जाएगा, ए की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा आपका आंसर। अब इसको करते डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी, ये क्या था हमारा ए अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रख दो अब थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस ए को जो है ना हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ आ जाएगा हमारा डी ए थीटा माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा ना, ये हो जाएगा अपॉन हो जाएगा डी थीटा। तो देखो जो ये हमारा ए है, ये ए थीटा, ए जो मतलब थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा हमारा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पर तो बच गया हमारा ए बच गया, और यहाँ पर साइन थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो ए कॉस थीटा ना। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो ए को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब हम इसे रखते हैं इस फॉर्मूले में ना, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो ये है हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये हमारा क्या है, वाई हमने निकाला है, ये निकाला है, तो ये हो गया हमारा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कई आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद है तब आप इन्हें ईजिली कर पाओगे, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन हमारा साइन थीटा है, तो जब हम यहाँ पर अगर साइन थीटा लेंगे तो देखो अगर 2 साइन थीटा तो एक थे ना, और अगर 2 थीटा के बजाय 1 थीटा होगा तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ना, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2, ये तो बहुत बार बता चुकी है आपको, तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें भी है, यहाँ पर भी ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर है हमारा कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और अगर हम इसको कॉस 2 थीटा को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम यहाँ कॉस थीटा रखें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ थीटा अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है इसमें, और कुछ ये आपने पहले भी किए हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा ए से ये कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए ये जो ए है इससे ए से ये कैंसिल हो गया। अब हमारा साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन 2, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और देखो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, जो हमारा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा, ये भी वही है, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 होगा ना। तो अब इसको इधर ले जाओगे कॉस थीटा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ना, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर है ना, तो ये एक साइन ये है, तो इस साइन से ये एक साइन कट गया, तो हमारा यहाँ क्या बचा कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है ना, कॉट थीटा के बराबर होता है, और थीटा अपॉन 2 है तो थीटा अपॉन 2 ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा कॉट, अच्छा यहाँ माइनस भी था ना, ये माइनस मैंने भूल गई, यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन जो है आपका 7 है, इसमें x इक्वल टू साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t दे रखा है, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t दे रखा है। मैंने इसका वो लिख दिया फॉर्मूला,
अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी। तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो जहाँ पर तो है हमारा dx अपॉन डी टी है, और यहाँ पे है मेरा dy अपॉन डी टी ना। तो y की वैल्यू ये दे रखी है और x ये दे रखी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें ये फॉर्मूला देखने में लग रहा है कि यहाँ ये क्या है, ये इसमें जो है ना इक्वेशन रूल लगेगा इसमें, क्योंकि साइन 3 और ये मल्टीप्लाई t है। तो इस वाले में तो हमारा फॉर्मूला दूसरा ही लगता है ना। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही हुआ है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। आप भी जरूर लिखना ना, जो भी काम करोगे उसे लिख के शो जरूर करना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो ना। देखो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए u डिफरेंशिएट करेंगे, v को नहीं करेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को नहीं करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा ना। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। चलिए पहले डिफरेंशिएशन लिखती हूँ मैं, क्या है विद रेस्पेक्ट टू t ना। ऐसे करेंगे तो आप देखो क्या हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा dx अपॉन dt। अब देखिए हमारा ये क्या है, ये है हमारा साइन क्यूब t है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें कि ये cos 2t है तो हमने u लेना है। तो u है, u का डिफरेंशिएट करना है ना। तो पहले मैं v लिख लेती हूँ। तो v हमारा ये है ना, ये u है और ये v है, पता ही है आपको। तो v मैं पहले लिख देती हूँ। तो ये है हमारा cos 2t का अंडर रूट है ना, ये है। और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब t हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, अब मुझे साइन क्यूब t को छोड़ना है और अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका। तो d अपॉन डी टी, यहाँ डी टी आएगा ना, डी टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t हो जाएगा ना, यहाँ पर cos 2t हो जाएगा। और अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर का होता है ना स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको ये अंडर रूट cos 2t है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट cos 2t हो जाएगा ना। यहाँ पर इसको करेंगे जब, तो क्या करते हैं, इसको वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई x क्यूब दे रखा है तो हम क्या करेंगे 3x2 कर देंगे। यहाँ पर साइन क्यूब है तो यहाँ पर क्या होगा 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही कर देंगे है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। और लेकिन 3 साइन स्क्वायर और t तो लिखेंगे ना, t है ना, सर t तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपने साइन स्क्वायर t का अलग निकाल दिया, लेकिन साइन t का भी तो अलग निकालेंगे। तो जब हम साइन t का अलग निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसे ब्रैकेट में कर दो चाहो तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन t हो जाएगा ना, साइन t माइनस साइन क्यूब t को तो करना नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम करेंगे cos 2t का करेंगे। तो जब इसका करोगे तो क्या होगा, इसका cos 2, ये मैंने बताया था आपको, d अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स की जगह हम cos 2x रख दें, 2t रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 की जगह 2 ही आएगा, और बस अंडर रूट एक्स की जगह पे हम cos 2t रख देंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, मैं इसको ना इसके नीचे ही लिख देती हूँ, 1 अपॉन आ जाएगा ना। तो 1 अपॉन तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो साइन क्यूब इसके साथ है तो पास साथ में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। अब हमें जो है इसका भी तो करना पड़ेगा ना, इसमें cos 2t है, पहले हमने अंडर रूट एक्स का करके निकाला, फिर अब हमें 2t का अलग से निकालना पड़ेगा। तो d dx 2t हो जाएगा, ये हो गया। और अपॉन देखो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा cos 2t बच जाएगा ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को आगे ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 आगे आ गया, ये हमारा हो गया अंडर रूट cos 2t, और ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर t हो गया ना। अब साइन t का करोगे तो कैसे चेंज होगा, cos t में चेंज जाएगा, साइन cos के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर t है और ये 2 cos 2t है, तो देखो ये 2 का क्या होगा, 2 ही होता है ना, 2 का तो 2 ही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन क्यूब t, तो ये ऐसे ही लिखेंगे ना,
ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा, 2 अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको करते हैं, देखो यहाँ पर जो था ना, पहले हमने जो था इसको cos 2t का हमने ये 1/√, करके ये निकाल दिया था इसका। फिर हमें क्या करना था, अब ये अंडर रूट का निकाल दिया हमने, फिर अब cos 2t का निकालेंगे। तो cos 2t का क्या होता है, हमारा साइन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन 2t, लेकिन अब 2t का भी तो निकालना पड़ेगा। तो d/dx और यहाँ हो जाएगा 2t, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और अपॉन हो जाएगा हमारा cos 2t हो जाएगा ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, और सब तो ये देखो ये तो ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब ये एलसीएम लोगे यहाँ पर, इसका पूरे का एलसीएम ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा क्या था, 2 cos 2t है ना। तो क्या होगा, ये देखो ये 2t जो है ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इस 2 को मैं ले रही हूँ, तो यह चलो लिख देती हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। cos 2t है ना। अब ये हमारा आ गया, जब हम इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस cos 2t है ना, तो यह आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर t, और ये आ जाएगा cos t आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन क्यूब t ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन 2t और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब ये साइन 2 थीटा भी किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है ना। ठीक है, ये होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t साइन क्यूब t, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा। ये हमने क्या करा ना, ये दोनों माइनस कॉमन ले लिए, तो जब ये दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, दोनों को वो कर दिया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन t साइन क्यूब t, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा की जगह t cos t, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, और यहाँ अपॉन हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब देखिए इसके नीचे जो है, आप इसको जब अपॉन 1 करके करोगे तो यही तो आएगा हमारा cos 2t अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा cos t आ जाएगा ना, ये है cos 2t है, ये भी आ जाएगा ना इसके साथ, ये भी आ जाएगा यहाँ पर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर, और ये t है ना, कंफ्यूजन है, t cos t प्लस साइन क्यूब, और एक ये साइन ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन 4 हो जाएगा, साइन 4, और ये हो जाएगा हमारा cos t अपॉन हो जाएगा अंडर रूट cos 2t cos 2t हो जाएगा ना। अब ये तो आपका इसका आंसर आ गया ना, dx अपॉन, ये आपने dy अपॉन dt निकाला है ना। हाँ ठीक है, dx अपॉन dt आपने निकाला है ना, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, dy अपॉन dt। देखिए इसमें अभी तो ना कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो इसे भी आगे भी हमें करना पड़ेगा अभी। तो देखिए हमें इसमें क्या करेंगे, 3 cos 2t तो ऐसे ही रहेगा ना, 3 cos 2t तो ऐसे ही रहेगा ना यहाँ पर। और हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाले में से और इस वाले में से, मतलब इस पूरे में से कॉमन लेते हैं। तो जब हम इसमें पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, इसको यहीं से शुरू नहीं करती, यहाँ से क्या करती हूँ मैं, इन दोनों में देखो यहाँ साइन स्क्वायर और cos t, ये हमें कॉमन ले सकती हूँ दोनों में, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर t और cos t, ये कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 cos 2t बच जाएगा है ना, 3 cos 2t बच जाएगा यहाँ पर ना, और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस 2 साइन स्क्वायर t बचेगा, ऐसा ना। यहाँ पर ये 4 है ना, तो साइन स्क्वायर निकल गया, तो 2 साइन स्क्वायर और cos t निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 2
साइन स्क्वायर टी बच जाएगा बस ना, ये बच जाएगा हमारा। अब देखिए ये हमारा हो गया ना, ये अपॉन ये तो लगाना ही पड़ेगा ना, अंडर रूट कॉस 2t ये हो गया ना। अब क्या है देखो, ये कॉस जो ये है हमारा t cos 2t, ये cos 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, उनका लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे यही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर t और ये हो जाएगा हमारा cos t, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं 3 को बाहर ले लेते हैं और cos 2 थीटा की जगह पे ये लिखते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा t आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना, टी हो जाएगा, अपॉन करिए तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2t और cos 2t हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी है ना, ये हो जाएगा। नहीं यहाँ 3 2 6 हो जाएगा ना, यहाँ भी तो हो जाएगा 3 2 6, तो 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बच जाएगा। ये आ जाएगा cos 2t हो जाएगा ना, मैंने बस अंदर 3 की मल्टीप्लाई करी है ना, जो इसमें 3 का 3 और ये 6 3 2 6 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर टी cos t और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 बचेगा ना, 3 और ये माइनस आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट मैंने बस क्या करा है इसमें से इसको -6 में से 2 को माइनस किया है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ आएगा cos 2t और cos 2t आ जाएगा ना। देखिए बस ये आ गया आपका आंसर ना, ठीक है। अब हम निकालते हैं y। देखिए इसमें जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इससे भी यही है cos क्यूब t है, तो इससे भी हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यही वाला, ये जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन 2 वाला, ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, इसके फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं हम इसको, तो क्या होगा हमारा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा हमारा, पहले हम लेंगे इसको ना u को, तो पहले हम v को ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसे लिखने में हमें उसका निकालना है तो उसको हम आगे लिखते हैं, क्योंकि उसको आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे u का, तो u ये है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा cos क्यूब t हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस, फिर हमें u छोड़ना है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ और फिर d अपॉन डी एक्स और ये कर देती हूँ मैं अंडर रूट cos 2t का कर देती हूँ ना। अब देखो और अपॉन में क्या लेना है मुझे, अपॉन में मिलेगी अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर कर दूंगी ना, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट cos 2t तो ऐसे ही रहेगा, और जब ये cos क्यूब का करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, मैंने बताया था ना 3 cos और इसकी पावर 1 कम तो 2 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसको करना पड़ेगा ना, cos को करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स, फिर हमें cos का करेंगे ना, फिर cos t का करेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे, ये cos क्यूब t तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका जब करोगे तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होता है, ये वाला बताया था ना, ये वाला देखो, ये d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स होता है, तो यहाँ 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है ना, ये होता है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हमारा जो है ये अंडर रूट एक्स, ये 2t है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, और ये क्या होगा, जो ये cos 2x है ये पूरा cos 2t ये अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के x की जगह पे ये आया था, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कॉस जो 2t है इसका हम dx पहले इसका निकालते हैं। पहले तो अंडर रूट का निकाला, अब हमें कॉस टी का निकालना है, और फिर इसका जो दोबारा करना है वो किसका निकालना है, 2t का निकालना पड़ेगा ना। मैंने दोनों साथ में लिख दिए आपको, चेन रूल पे सब कुछ ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या, और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा अंडर रूट कॉस 2t का, अच्छा ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो इसको सिर्फ इतना कॉस 2t लिखो यहाँ पर, है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, dy अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पर। और अब देखिए ये तो अंडर रूट कॉस 2t ऐसे ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 कॉस स्क्वायर का भी हम निकाल चुके हैं ना, कॉस स्क्वायर t लिखना था, यहाँ पर t भूल गई है ना, t लिखना है यहाँ पर। अब ये इसका करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन t हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉस क्यूब t, और ये 1 इसको नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर ना, 2 अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा यहाँ पर। अब जब इसको cos 2t को चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, sin 2t में चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन 2t में आ जाएगा ना, माइनस साइन 2t, और इसका क्या हो जाएगा, 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा cos 2t, ऐसे ही चलेगा ना जो दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करेंगे, हम 3 को आगे ले आते हैं यहाँ पर, तो ये 3 हो गया हमारा, ये cos 2t t हो गया, और यहाँ पर हो गया मेरा cos स्क्वायर t हो गया ना, t और sin t हो गया ये, और प्लस हो गया हमारा cos, माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएंगे तो cos क्यूब t हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा sin 2t। अच्छा तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये अपॉन हो जाएगा हमारा cos 2t हो जाएगा ना, यहाँ पूरे में लिखना था, गलत कर दिया, यहाँ पर cos 2t लिखो ना, और यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, ये है मेरा cos अंडर रूट 2t है ना। अब मैं इसका अंडर रूट लूंगी, और जब इसका अंडर रूट कह रही हूँ एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर cos 2t आ जाएगा ना, और ये हमारा cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा sin 2t, फिर उसी में चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, sin 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है ना, तो वही लिख दूंगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 2 sin t cos t हो जाएगा ना, cos t हो जाएगा यहाँ पर, और ये नीचे जो मैं इसको दोनों को नीचे साथ में लिख दे रही हूँ, 2t, और ये हो जाएगा मेरा cos 2t हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है ये देखते हैं, तो हमारा कॉमन आ रहा है इसमें, हमने यहाँ पे ना ये सारे माइनस थे, इनको लेके यहाँ पे माइनस बनाया था, माइनस कॉमन ले लिया था हमने ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, cos स्क्वायर, देखो इसमें क्या है, cos स्क्वायर इसमें दोनों में है ना, और एक sin t दोनों में है, तो मैं यही कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर t और sin t, ये मैं कॉमन ले रही हूँ। जब मैं यहाँ कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा यहाँ पर, -3, अब cos 2t तो ऐसे ही रहेगा, तो 3 cos 2t रहेगा, और cos स्क्वायर t कॉमन चला गया, और यहाँ sin t भी कॉमन चला गया। अब यहाँ से लेंगे तो cos स्क्वायर कॉमन चला गया, तो एक cos बचा ना, तो और ये बचा मेरा एक cos, ये बचा ना, तो 2 cos बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा t, और यहाँ पर बच जाएगा मेरा, ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 2t cos 2t हो जाएगा ना। थोड़ा सा ये इसकी डिवाइड करने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया, क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा सा इसीलिए लंबा हो गया ना। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए ये cos स्क्वायर 2 sin t तो ऐसे ही लिखेंगे हम ना, t और sin t। अब क्या करेंगे हम, हमें ये पता है कि ये जो cos होता है, cos 2t जो होता है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें कि मैं 3 को तो बाहर ले लेती हूँ,
और अंदर जो है मैं ये ले लेती हूँ -3 बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ये है मेरा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 t -1 हो जाएगा ना, -1 हो गया। अब प्लस हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर t हो जाएगा ना, ये हो गया। नीचे आ गया मेरा, तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा cos 2t और ये हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये आ गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर t sin t, और ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा -6 cos स्क्वायर t -3 हो जाएगा ना, और ये माइनस है अंदर तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 +2 cos स्क्वायर t हो जाएगा ना। अब ये प्लस में से माइनस ही चला जाएगा, तो माइनस से तो -4 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर sin t, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3 बचेगा, एक तो ये 3 तो बच ही जाएगा, और माइनस का 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 cos स्क्वायर t अपॉन हो जाएगा cos √2t और cos 2t हो जाएगा ना। देखिए अब ये आपका आ गया dy अपॉन dt आ गया ना, ये 3 दोनों आ गए। अब हम दोनों को लिख देते हैं। क्या था हमारा dy अपॉन dx था, और ये था हमारा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये था ना। अब dy अपॉन dt हम लिख देते हैं, क्या है हमारा, ये है हमारा, तो हम लिख देते हैं कि dy अपॉन dt हमें निकाला है, ये लिख देती हूँ मैं cos स्क्वायर sin t 3 - 4 cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा हमारा √ cos 2t और cos 2t, और अब अपॉन करके मैंने dx dy अपॉन t जो पहले निकाला है वो लिख देती हूँ। तो वो क्या था मेरा sin स्क्वायर t cos t 3 - 4 sin स्क्वायर t अपॉन √ cos 2t और cos 2t था ना, ये था हमारा। अब देखो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये और ये और ये और ये तो कट गए, है ना, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर से एक ये साइन कट गया ना, एक कटा, और इस एक कॉस स्क्वायर से ये वाला एक कॉस कट गया ना, तो यहाँ पर एक साइन तो बच गया ना, एक साइन बच गया, 2 कट गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो कॉस है ना इसकी कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 3 cos -4 हो जाएगा ना। 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, cos क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक cos ये हुआ और 2 ये हो गए, तो यहाँ आ जाएगा -4 cos क्यूब t हो जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा। अब इसको यहाँ एक साइन बचा था, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 sin -4 sin, यहाँ भी क्यूब और t आ जाएगा, ये आंसर ये आ गया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, जो एक ये वाला फॉर्मूला था कि sin 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, है ना। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक आपने cos 3 थीटा का भी पढ़ा होगा ना, ये होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये पढ़ा ना आपने, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें जब आप देखो आप, तो अगर ये जैसे cos है, अगर हम इस cos को इधर ले जाए ना, इधर ले जाए, यहाँ पर भी थीटा है ना, t है यार, t भूल गई मैं ना, यहाँ t है, यहाँ भी t है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, मालूम है माइनस यहाँ कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t -3 cos t हो जाएगा ना, ये हो गया। तो देखो ये इसके बराबर नहीं हो गया,
4 कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसके बराबर नहीं हो गया 80 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसको देखो, अब इस वाले को तो ऐसे लिख दो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ये किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा ये साइन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉट 3 थीटा, ये आ गया हमारा आंसर। बस यही हमें करना था। देखिए क्वेश्चन 8 है। सबसे पहले मैं dx अपॉन dt निकालती हूँ ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये है ना a cos थीटा प्लस लॉग 10 1/2 है ना, t/2 ये दे रखा है ना। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इससे जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, हम a को यही रहने दो और इसको करेंगे तो ये आएगा d/dt, यहाँ आएगा cos t हो जाएगा ये ना, और ये हो जाएगा प्लस d/dt और यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 10 t/2 हो जाएगा ना। और अब देखिए इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा a cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो लिख देंगे हम sin t लिख देंगे, माइनस का sin t हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, जब इसका करोगे तो ये आपको पता है कि log 1/x क्या होता है, log x क्या होता है, log x होता है 1/x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा t/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 10 t/2 का दोबारा से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं d/dx 10 t/2 और फिर t/2 का दोबारा से करना पड़ेगा ना, इसका भी तो करना पड़ेगा। तो पहले 10 t/2 का करेंगे, फिर 10 t/2, फिर t/2 का करेंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा a, यहाँ पे ये माइनस साइन टी रहेगा ना, माइनस साइन टी और प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर t/2 का जो है ना 10 किसके बराबर होता है 10 होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये पलट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ऊपर चल जाएगा, t/2 है तो यहाँ इसकी t की जगह पे थीटा की जगह cos/2 और साइन t/2 हो जाएगा ना। जैसे ये कॉस अगर t/2 है तो यहाँ भी t/2 आएगा, यहाँ भी t/2 आएगा, ये आ गया हमारा। और ये 10 t/2 का 10 का क्या होता है, 10 का आपने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इंटू ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये t/2 का क्या इसका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा ना। अब देखिए कैसे करते हैं उसको। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, ये a हो गया हमारा माइनस साइन टी तो ऐसे ही रहेगा प्लस कॉस t/2 साइन t/2। ये जो हमारा ये सेक स्क्वायर है इसको हम 1/cos स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t/2 लिख दो और इनटू लिख दो 1/2 लिख दो ना। तो अब देखो क्या होगा इसमें। अब हमारा जो है अगर हम इसको इससे चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कट सकता है ना, मल्टीप्लाई में ही तो है, कट सकता है यहाँ पर। तो जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा a, ये आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस ये तो कट गए, तो यहाँ पर बचेगा 1, ये 2 को आगे ले आते वाला है ना, 2 आगे आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 अपॉन कर दो है ना, नहीं 2 तो नीचे है ना, तो यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ 1/2 यहाँ आएगा, साइन एक तो साइन t/2 बचा और एक कॉस t/2 बचा, ये बचा हमारा ना, ये बच गया। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो अगर ये साइन हाफ है तो अगर ये साइन हाफ है, 2 साइन t/2
कॉस टी अपॉन 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा है ना, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन टी आ जाएगा ना। ये तो साइन, ये तो 2 तो है, 2 ही रहेगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, टी अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये टी मैंने ढंग से नहीं लिखी है ना, टी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये क्या आएगा, साइन 2 साइन 2 टी अपॉन 2 आ जाएगा ना। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा साइन टी आ जाएगा ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन टी, और ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब हम इसको 1 को इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो जाएगा, है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर ना। तो यहाँ कॉस स्क्वायर टी अपॉन, ये ए रहेगा यहाँ पर, और अपॉन हो जाएगा साइन टी। ये आ गया हमारा, क्या आया हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी आया ना। अब y निकाल लेते हैं हम ना, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, a साइन टी दे रखा है ना। इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा हमारा साइन टी। तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी में चेंज हो जाता है ना, कॉस टी तो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस टी आ जाएगा ना। ये आ गया आंसर। अब हम इन दोनों को लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, डी एक्स नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है हमारा डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी है ना। तो डी वाई अपॉन डी टी हमने क्या निकाला, ए कॉस टी निकाला है। तो यहाँ लिख देते हैं हम ए कॉस टी, और हमने जो दूसरा निकाला है वो है हमारा ये आंसर, ये है। तो इसको भी इसको इसके नीचे लिख देते हैं, तो क्या आएगा, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर खत्म हो गया ना। तो अब क्या बचा हमारा यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा साइन टी अपॉन कॉस टी बच जाएगा ना। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन टी के बराबर। तो ये आ गया हमारा टेन टी आ गया ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ना ऐसा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स आपके सामने एक कॉस टी निकाल दिया। यहाँ पर साइन टी का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो कॉस टी में ही चेंज होगा वो ना। तो मैंने यहाँ पर इसको डी वाई अपॉन डी एक्स में एक कॉस टी रख दिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स में जो मैंने ये निकाला था ये रख दिया। देखो ना, ये हमारा आंसर आया। एक आंसर ये है हमारा, और एक आंसर हमारा ये है, ठीक है। इन दोनों को मैंने लिख दिया। फिर क्या हुआ, इससे एक ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन जब मैंने कहा तो पलट जाएगा ना, साइन टी अपॉन कॉस टी आ गया। तो ये किसके बराबर होता है, टेन टी के बराबर होता है। बस आ गया आपका आंसर। देखिए अब हम x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो मैं इसका कर रही हूँ डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, यहाँ हो जाएगा ए सेक थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा टेन थीटा के बराबर होता है ना। तो सेक थीटा टेन थीटा के बराबर होगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ना। ये तो आ गया हमारा इसका। अब हम निकाल रहे हैं y का। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा ले लो। तो क्या है हमारा, बी टेन थीटा है ना। तो बी टेन थीटा का लोगे तो बी को अलग कर दो और इसका कर दो ना, डी अपॉन डी एक्स ना। मैंने यहाँ भी यहाँ पर ए को यहाँ लिखना चाहिए था, ए टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा का जो क्या किसमें चेंज होता है, सेक स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बी सेक स्क्वायर थीटा
थीटा हो जाएगा, 20 एक्स का थीटा 2 आ गया आपके, आप दोनों को सॉल्व कर लो। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी वाई क्या है हमारा, बी सेक स्क्वायर थीटा है, और अपॉन है हमारा ए सेक थीटा टेन थीटा होगा ना। ये हो गया हमारा। अब देखो इस सेक थीटा से ये स्क्वायर तो कट गया, तो हमारा आंसर क्या है हमारा, बी अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा हो जाएगा ना। अब देखो सेक थीटा जो होता है हमारा, यहाँ पर बचा ना, देखो सेक थीटा जो होता है ये हमारा इसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है ना। तो ये हो गया हमारा बी अपॉन ए, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया है ना। और टेन थीटा जो है उसमें क्या होगा, इसका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होगा। तो इससे क्या, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी अपॉन ए, और ए और साइन थीटा ए के साथ ही आएगा ना, ए इसके साथ ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ पर आ गया ना ए साइन थीटा। अब हमें पता है कि ए साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी यही रहेगा, और ये ए साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसिक थीटा आ जाएगा ना, यहाँ पर बी 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिक थीटा के बराबर हो, तो यहाँ बी अपॉन ए आएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉसिक थीटा आ जाएगा। बस आ गया आपका आंसर, है ना। ये देखिए क्वेश्चन 10 है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा थीटा साइन थीटा दे रखा है ना। अब इसको हम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना। अब देखो जब इसको आप करोगे तो जब यहाँ पे करोगे डी अपॉन डी एक्स, तो ये तो हमारा डी थीटा, और ये ए को यहाँ रख दो ना, ए को यहाँ पर रख दो, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा ना, ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको करोगे तो इसमें तो हमारा ये लग रहा है ना, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल में कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल याद है आपको ना, ये होता है हमारा यू वी का जब निकालते हो आप, तो क्या होता है, पहले यू का अगर कर रहे हो तो वी छोड़ना पड़ेगा, फिर वी का छोड़ोगे तो यू का करना पड़ेगा ना, ऐसे करके करेंगे ना, इस तरह से करते हैं, तो करते हैं। तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा q, q हो जाएगा, इसका तो मतलब q कह रही हूँ, थीटा थीटा, और ये साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा का साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ए को भी तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ए ऐसे ही रहेगा हमारा, और इसको ऐसे कर देती हूँ ना, माइनस साइन थीटा हो गया, और प्लस थीटा को ऐसे रहने दो, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा में चेंज हो गया, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, और देखो यहाँ पे डी, ये थीटा का क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ही रहेगा, तो लिख नहीं रही हूँ, 1 ही रहने देती हूँ यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ या तो into 1, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या होगा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्या बचेगा, ए, और ये कॉस थीटा बचेगा बस, और तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ बचेगा ए कॉस थीटा बच जाएगा, ये बच जाएगा ना, ए थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। अब हम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं ना। अब ये वाला करते हैं, ये क्या है हमारा, डी, पहले ए को बाहर छोड़ दो, फिर ये ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का करेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ भी वही करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा,
है ना, रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा का क्या होगा, थीटा को ऐसे ही रहने दो और डी अपॉन डी एक्स कॉस थीटा का कर दो, फिर यहाँ पर कर दो आप माइनस नहीं प्लस करो, फिर ये क्या करेंगे हम, कॉस थीटा को अलग से रहने दो, कॉस थीटा को छोड़ दो और इसको लो, डी अपॉन डी एक्स थीटा का ले लो ना, ये हो गया हमारा ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा हो गया ना, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है हमारा कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो हो जाएगा हमारा वन, ये वन हो जाएगा ना, वन, यहाँ ना बाहर जो है ना ये माइनस है ना, तो ये भी माइनस ही होगा हमारा ना, यहाँ भी माइनस का ही साइन लगेगा, ये भी माइनस ही होगा हमारा ना, ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो, इसमें से ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा हमारा ए, ये थीटा है ना, तो थीटा और साइन थीटा, अब देखिए हमारा क्या बता है, ए साइन थीटा बच जाएगा ना, ए थीटा साइन थीटा, ये बच गया हमारा। अब हम कर लेते हैं, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा ना। तो अब हमने पहले का क्या निकाला था, ए थीटा, नहीं ये निकालना था, ये लिखना था ए साइन थीटा, पहले वाई वाला लिखेंगे ना, और अपॉन हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ए थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, बस हो गया, टेन थीटा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 11 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 11 है, इससे पहले हम इसका निकालते हैं, एक्स और वाई का दे रखा है ना, पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसका। पहले लेती हूँ मैं डी वाई अपॉन डी टी लेती हूँ ना, तो ये है हमारा वाई, ये दे रखा है, ये इसी को लेती हूँ मैं। तो डी अपॉन डी टी, यहाँ डिफरेंशिएशन लिख देना, टू किससे उस पर कर रहे हो आप, टी के ना, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर हो गया हमारा अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी हो गया ना, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए इसको करते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो इसमें पहले तो हो जाएगा हमारा ए अंडर रूट का निकालेंगे, तो ए कॉस इनवर्स 1 है, तो इसका तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन, बताया था ना मैंने, अंडर रूट अगर उसका एक्स का होता तो 1 अपॉन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ए कॉस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए कॉस -1 हो जाएगा, और फिर अंडर रूट का निकाल लिया आपने। अब ये तो एक्स हो गया ना, तो अब हम फिर इसका दोबारा से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस -1 हो जाएगा ना, ये निकाल लेंगे हम, है ना। अब इसका तो यही रहेगा 1/2 अंडर रूट ए कॉस -1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दोनों फॉर्मूले, log A ये इसके बराबर होता है ना। अब देखिए ये हमारा जो डी ए एक्स है ना, देखो ये ए एक्स है पावर में ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ए क्या है हमारा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, ए और कॉस 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, और लॉग ए लिख देंगे ना, यही तो है इसका फॉर्मूला। देखो ए एक्स अगर है तो ये ए एक्स हमारा ये था, इसकी जगह पे एक्स मानो ना, ये एक्स था, तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे, ये लिख दिया हमने ए एक्स की जगह पे ये, और लॉग ए हो गया। और अब ये हमने पहले हमने क्या करा था, ए एक्स का निकाला था, अब कॉस -1 का निकालेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस -1 टी। टी का हो जाएगा ना, यहाँ भी टी हमें लिखना होगा ना, ठीक है।
इधर भी टी है, टी लिखना मैं भूल गई थी ना, टी लिख दिया, यहाँ आ गया हमारा। अब देखिए हमारा जो ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 a cos माइनस पावर -1 है, यहाँ पे टी है, टी लिखो यहाँ पर, और a cos -1 log a। अब ये cos -1 t का क्या होगा यहाँ पर, अब तो आपको सब चीजें याद ही हो गई होंगी धीरे करके, -1/√1 -t² हो जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं x ना, तो कैलकुलेटिंग dx/dt है ना। तो x हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है हमें a साइन माइनस पावर -1 और t दे रखा है ना। तो करते हैं इसका भी वही करते हैं। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t ना, t से करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, तो हम लिख देते हैं इसे dx/dt अपॉन हो जाएगा d/dt। यहाँ पर लिख देंगे हम a साइन इनवर्स 1 और t है ना, ये हो गया हमारा है ना। अब इसको हम करते हैं तो क्या होगा हमारा, dx/dt हो जाएगा। जब पहले का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, मैंने बताया था आपको जो अंडर रूट में होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा हमारा a साइन, और ये हो जाएगा हमारा t, यहाँ पे आ जाएगा t। और इसका जब दोबारा इसका करेंगे तो क्या आएगा, d/dx dt अपॉन किसका आ जाएगा, हमें किसका करना है, a साइन 1 का करना है ना। तो a साइन -1 t हो जाएगा ना। अब इसका जब इसका करोगे तो इसका मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, कि अगर हमारा ax log a है तो यहाँ पर होता है dAx/dx होता है ना। तो देखो ये हमारा यही तो है, ये जो हमारा a साइन ये ax है, ये पूरा x है समझो ये ना। तो इसकी जगह पे ये वाला लिखना पड़ेगा हमको, तो हम लिखते हैं यहाँ पर dx/dt dx/dt 1/2 a साइन t इंटू हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको a, यहाँ a और ये साइन आ जाएगा ना, ये देखो x की जगह साइन -1 t, और क्या हो जाएगा यहाँ पर log a, ठीक है, log a हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको फिर से आप साइन इनवर्स का करना पड़ेगा ना। अब इसका साइन इनवर्स का करेंगे तो d/dt साइन इनवर्स t ये लेंगे। तो जब इसका लेंगे तो क्या आएगा, dx/dt इक्वल टू 1/2 a साइन t इंटू a साइन इनवर्स t log a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 -t² हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको साइन को ऊपर ले आए ऐसे ला सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा a साइन इनवर्स t अपॉन 2 अंडर रूट a साइन t हो जाएगा ना, और इनटू हो जाएगा log a, यहाँ लिख दो, इसे नीचे लिख दो 1 -t² अंडर रूट हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी साइन है, जब इसको ऊपर ले जाओगे अब तो क्या आएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा a अंडर रूट आ जाएगा a साइन इनवर्स t log a बचेगा एक तो यहाँ पर, और नीचे बच जाएगा हमारा 2
1 माइनस टी स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं ना। डी वाई अपॉन डी एक्स होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा ना। अब इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, यहाँ पे ये लिखा है ना, इसको लिख देते हैं। देखो जो ये हमने यहाँ पर किया था ना, इसको भी हम यहाँ सॉल्व कर सकते थे कि अगर हम इस कॉस को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो यही आता। देखो यहाँ पर बचता हमारा अंडर रूट, माइनस का साइन बाहर आ जाता है, ए कॉस, ए नीचे आता है, और कॉस माइनस 1 टी लॉग ए ये आता, और अपॉन में आता हमारा 2 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाता है ना। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ दोनों को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए कॉस माइनस 1 टी लॉग ए हो जाएगा, है ना, लॉग ए हो जाएगा। यही लिख दिया मैंने, जो हमने निकाला है फाइंड किया वही लिख रही हूँ मैं। अब 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन करके अब इसका लिख दो जो आपने ये निकाला है ना। ये देखो मैं इसको ना वो कर देती हूँ, जैसे आपको पता लगे हमने कहाँ क्या चीज निकाली है। एक तो हमने ये निकाला है और एक हमने ये निकाला है ना, इन दोनों को मैं लिख रही हूँ बस ना। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ए साइन इनवर्स, ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, और अपॉन हो जाएगा 2 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बचा मेरा यहाँ पर कॉस, ये बचा अंडर रूट माइनस ए की पावर नीचे लिखो ना, ए कॉस 1 टी बचा, और अपॉन बचा मेरा ए, ये भी अंडर रूट में है, ए साइन इनवर्स टी, ये बचा हमारा ना। अब देखो हमने ये एक फॉर्मूला, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस आंसर को मैं साफ साफ लिख देती हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए कॉस टी हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ए साइन माइनस 1 टी हो जाएगा ना। अब देखो इसने क्या बोला था, हमसे यही बोला था ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस वाई और माइनस एक्स के बराबर होता है। तो अगर आप देखो तो ये किसके बराबर है, ये जो है हमारा ये अगर हम देखें इसको तो ये माइनस वाई के बराबर ही है, वाई का निकाला था, और ये एक्स के बराबर निकाला था। हो गया प्रूव, नहीं हो गया तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस हो गया हमारा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।